नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, लोकसभा चुनाव की घंटी बजने में अब 30 दिन बाकी रह गए हैं। 7 से 10 मार्च के बीच में कभी भी चुनावों की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस एक तरफ तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के भंवरजाल में फंसी है। वहीं गांधी परिवार के सामने संकट यह है कि सोनिया गांधी चुनाव लड़े या ना लड़े, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े या ना लड़े, प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा जाए या ना उतारा जाए, या प्रियंका सिर्फ प्रचार करें और उनका पति रॉबर्ट वाड्रा अपने गृह नगर मुरादाबाद से चुनाव लड़े। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा। ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में सोनिया गांधी के मुंह पर कही हैं। भले ही इशारों इशारों में कही हैं, लेकिन सोनिया गांधी अब करीब करीब 25 साल से राजनीति में हैं और वह राजनीति का एक एक शब्द समझती हैं। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने मोदी की किसी भी बात का खंडन नहीं किया। राहुल गांधी के बारे में मोदी ने कहा कि वह एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट को कांग्रेस बार बार लॉन्च कर रही है। उन्हीं के बारे में उन्होंने कहा कि पिछली बार सीट बदलकर लोकसभा में पहुंच गए थे, इस बार फिर सीट बदलने की सोच रहे हैं। मोदी ने लोकसभा में यह बात बिना आधार के तो नहीं कही होगी। प्रधानमंत्री के पास बहुत तरह की सूचनाएं जाती हैं। उन सूचनाओं के आधार पर ही उन्होंने यह बात लोकसभा में कही होगी। कांग्रेस सर्कल में चर्चा है कि राहुल गांधी ने क्योंकि पीएफआई पर बैन का विरोध नहीं किया, इसलिए वह वायनाड से जीत नहीं सकते। वायनाड में पीएफआई समर्थक मुसलमानों की भरमार है, जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया था। मुस्लिम लीग और पीएफआई के समर्थन से राहुल गांधी बहुत आसानी से जीत गए थे। केरल की वायनाड सीट में हिंदू भले ही 50% के आसपास है, थोड़ा सा कम है, आधा प्रतिशत कम है 50% से। मुस्लिम 29% हैं और 21% ईसाई हैं। बचे खुचे आधा प्रतिशत जैन, सिख आदि हैं। पिछली बार राहुल गांधी मुसलमानों के एक तरफा वोटों और ईसाइयों के समर्थन से जीत गए थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्हें हिंदू वोट नहीं मिला था, उन्हें हिंदू वोट मिला था, लेकिन उसकी मात्रा कम थी। इस बार तस्वीर बदली हुई है। हिंदू श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने से गदगद है। वायनाड के साथ भगवान श्री राम का गहरा रिश्ता भी है। माता सीता वायनाड के जंगलों में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। वहीं पर उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। लव और कुश बहुत लंबा समय वायनाड में ही रहे थे। जहां तक ईसाई मतदाताओं का सवाल है, तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात के बाद स्थितियां बदली हैं। 2024 के चुनाव में आप देखिएगा, पूर्वोत्तर में भी, गोवा में भी और केरल में भी ईसाई बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यह शुरुआत हुई है पोप फ्रांसिस से नरेंद्र मोदी की मुलाकात से। केरल के ईसाई नेता पीसी जॉर्ज ने हाल ही में अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है।
और पीसी जॉर्ज लगातार कई लंबे समय से लोकसभा में केरल से जीतकर आते रहे हैं। जॉर्ज ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले केरल की चर्चों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उनकी सहमति के बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। केरल में हिंदू ईसाई का नया समीकरण बन रहा है, जो सोनिया माइनो गांधी की कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि केरल के ईसाइयों को कांग्रेस की रहनुमाई वाले यूडीएफ का समर्थक माना जाता रहा है शुरू से ही। लेकिन लव जिहाद, धर्मांतरण और यूडीएफ में मुस्लिम लीग के बढ़ते दबदबे के कारण ईसाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद से हिंदू ही परेशान नहीं है, ईसाई भी परेशान है। और केरल में खासकर ईसाई लड़कियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं। केरल की चर्चों के बिशपों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए संपर्क बढ़ाया है। क्रिसमस के मौके पर आपको याद होगा, बिशपों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी सिलसिले में मुलाकात हुई थी और यह लंबी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में देश भर के कई बिशप उन्हें मिलने आए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस के टॉम वडक्कम और अनिल एंटनी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसलिए मुस्लिम समर्थन कर भी दें तो भी हिंदू ईसाई समीकरण ही राहुल गांधी को वायनाड से हरा सकते हैं। इसलिए वायनाड भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, अमेठी भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अपनी सीट को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जब अजय राय ने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, तो उन्हें तुरंत अपना मुंह बंद करने के लिए कह दिया गया था। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, तो वह इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उम्र की वजह से भी, बीमारी की वजह से भी वह राजनीति से लगभग दूर होती जा रही है। उन्हीं के बारे में बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे राज्यसभा में आने का रास्ता खोज रहे हैं। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, तो 2 महीने पहले तक बड़ी चर्चा थी कि उन्हें यूपी की किसी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन अचानक उन्हें यूपी के प्रभार से हटा दिया गया। वह यूपी की प्रभारी महासचिव थी। उन्हें क्यों हटाया गया? इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में वह पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। शुरू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वह कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस लिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो मजाक किया था। और चुनाव परिणामों में देखा गया कि कांग्रेस पूरी तरह फ्लॉप हुई, और जबकि उस पूरे चुनाव की रहनुमाई प्रियंका गांधी कर रही थी। गांधी परिवार के सामने अब एक ही रास्ता है कि वह राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाकर अपनी पारिवारिक सीट बचाएं। जिस गांधी नाम से यह गांधी परिवार चल रहा है, लोगों को गलतफहमी है महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं है। यह गांधी परिवार चल रहा है फिरोज गांधी की वजह से, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी की वजह से। और रायबरेली फिरोज गांधी की सीट थी। 1952 और 57 में इस सीट से फिरोज गांधी जीते थे। फिरोज गांधी के देहांत के बाद 67, 71 और 80 में उनकी पत्नी यानी इंदिरा गांधी इस सीट से जीती थी। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली भी लड़ी थी और मेरठ का चुनाव भी लड़ी थी, और दोनों जगह पर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दे दिया और रायबरेली सीट अपनी मौसी शीला कौल को दे दी थी, जो लगातार 4 बार वहां से जीती। जब से सोनिया गांधी राजनीति में आई है, तब से वह लगातार 5 बार इस सीट से जीत चुकी है। अब देखते हैं कि अगर सोनिया गांधी कर्नाटक से राज्यसभा में आती हैं, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जाता है या राहुल गांधी को उतारा जाता है।
अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से उतारी जाती हैं तो राहुल गांधी कर्नाटक भी जा सकते हैं। इंदिरा गांधी भी एक बार कर्नाटक की चिकमगलूर सीट से चुनाव जीत चुकी हैं और सोनिया गांधी भी कर्नाटक की बल्लेरी सीट से एक बार चुनाव जीत चुकी हैं। इसलिए कर्नाटक का गांधी परिवार से पुराना रिश्ता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।